किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारा ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान हैं वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर द यू टू आस्क। सर, ट्रंप ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रंप ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप देखिए ना, ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट कैनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो उस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में कि किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीजें सिद्ध हो रही हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO में तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए कैसे बनाना है। मेरा सवाल किसान जी से है कि जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की अगर बात कर रहे हो, तो जो केमिकल युक्त खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें? और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है, जो हाल डाई वगैरह है 3 साल आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल भी कर देते, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है 1 एकड़ में जो हम अपना ये बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के गले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। सर एक क्वेश्चन है सर, इसमें क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान हैं बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता में, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं। ये हमारा मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूर्ति होगी। डॉक्टर साहब सीधा प्रोडक्शन आधा, डॉक्टर साहब सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने कमाने के काम करने के बाद उसको 2000 रुपये मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपये की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी? 600 रुपये 700 रुपये हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट ना, खाने पीने का, ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपये किलो ना हो, 1000 रुपये किलो हो, तब आप एक दाना चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट नहीं पड़े रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो दिख गया तो 21% फीमेल, हमेशा आप देखेंगे वर्ल्ड एवरेज है करीब 25% फीमेल होती हैं और 75% मेल होते हैं। मेल
लड़कों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, 3 गुना ज़्यादा इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। क्यों होता है, क्या है, ये एक अलग मुद्दा है, कभी और बात करेंगे। तो और आप देखेंगे ज़्यादातर बच्चे इस ग्रुप में 6 to 10 ईयर्स 58%, 16 साल से ऊपर वाले बच्चे सिर्फ 3%, क्योंकि आज से 20 साल पहले ये सब प्रॉब्लम थी भी नहीं, 2000 से पहले कम थी, क्योंकि तब वैक्सीन भी कम लगते थे। वैक्सीन बढ़ा तो बढ़ जाएगा। अभी यूएस में 22 सितंबर को ट्रंप ने अनाउंस किया, लगातार अनाउंस किया, क्लियरली उन्होंने बोला कि आज हमारे देश में जो ऑटिज्म है उसका सिर्फ सबसे बड़ा एक ही कारण है, वो है बच्चों को जो वैक्सीन लग रहे हैं, क्लियरली। और अब यूएस ने वैक्सीन को एक करके उनकी संख्या को कम करना शुरू कर दिया, कम करना ऑफिशियली कम करना शुरू कर दिया, राइट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 1, इससे कोई फायदा है नहीं है। नंबर 2, क्या इसी से ऑटिज्म होता है, एडीएचडी होता है? यस। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये प्रूवन है। तो इसमें आगे हम चलेंगे। तो कैन प्रोटोकॉल क्या है? ऑटिज्म नाउ एक खास प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल से फॉलो करते ही बच्चे बोलने लगते हैं, उनके हैंड क्लैपिंग बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है, ठीक होने लगती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, सुनने लगते हैं, एक नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। इसे बोलते हैं कैन प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल का मतलब बड़ा सिंपल है, मॉडल से आपको समझाता हूँ। कुछ चीजों को नहीं करना, जैसे 6 साल का बच्चा, तो हमने बोल दिया जो वैक्सीन लगाया आगे से मत लगाना, एंटीबायोटिक्स को मत देना, किसी भी तरह का, कोई तरह का फास्ट फूड मत देना, किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन मतलब डेयरी प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोटीन, एनिमल फूड नहीं देना। तो या जो स्क्रीन एक्सपोजर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको कम से कम कर दो, 0 ही कर दो। तो कुछ चीजें हैं जो ऑटिज्म को बढ़ावा देती हैं, वो नहीं करना है, और कुछ चीजें हैं जो जोड़ना है, वो ये अपने आप को धूप से जोड़ लो। वो सारे बच्चे धूप के साथ सुबह सुबह खेलते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, नीम लेते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक लेते हैं, घर पे बना के, दुकान पर नहीं, वीआईपी डाइट पे रहते हैं। और जब ये सारा कुछ करते हैं तो 0 वोल्ट थेरेपी मतलब ग्राउंडिंग, बच्चे नंगे पैर सुबह घास मिट्टी के ऊपर खेलना, पहला स्टेप। तो इस ग्रुप में अगर आप देखें तो हमारे जो 110 बच्चे का ग्रुप है जिन्होंने ऑब्जर्व स्टडी में पार्टिसिपेट किया, उनमें से 70% बच्चे कर पाए ग्राउंडिंग, बाकी बच्चे नहीं कर पाए ठीक से, क्योंकि उसके पेरेंट्स को टाइम नहीं होगा या वो बच्चा खुद ही नहीं जाना चाहता, वो अलग बात है। और करीब सनलाइट एक्सपोजर 78% बच्चों को ठीक ठाक मिल गया, और ऑन एवरेज वीआईपी डाइट 83% बच्चों को ठीक से फॉलो कराया गया, बाकी को ठीक से नहीं कर पाया शायद। कोकोनट जो कि एक मुख्य इंग्रेडिएंट है, कोकोनट का फैट, प्लांट फैट, एनिमल प्रोटीन को रिप्लेस कर दिया प्लांट फैट से। इसके पीछे का साइंस समझना है तो इसके आगे हमको समझ में आएगा, या बुक के अंदर तो लिखा ही है, डिनर 8 बजे से पहले करा देना, उसके बाद कुछ मत देना खाने को, ये 85% पेरेंट ने फॉलो किया। प्रोबायोटिक में 87% फॉलो किया। लगभग सारे बच्चों ने एक चीज जरूर फॉलो की, वो है नीम का सेवन। सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि नीम के पत्ते चबाने हैं आपको, तो आप सोचेंगे मैं कैसे कर पाऊंगा, उससे अच्छा बीमार रहना ही ठीक लग रहा मुझे तो। और उधर ये बच्चे नीम बड़े आराम से ले लेते हैं। तो बच्चों का जो एक सोच है, दिमाग है, टेस्ट बड्स है, वो हमसे अलग है। उनको पेरेंट्स को तकलीफ नहीं हुई बच्चे को नीम खिलाने में, तभी जाके आप देख रहे हैं कि अधिकतर बच्चे सबसे ज्यादा नीम थेरेपी को फॉलो किया। नीम थेरेपी का मतलब बड़ा सिंपल है, कई सारे मीनिंग है इसके जो आगे जाकर आपको पता चलेगा। नीम खाना, नीम लगाना तो आगे डिटेल में आएगा। जब बच्चों ने ये किया, पेरेंट्स ने बच्चों पे कराया, कौन से वाले बच्चे जो ऑटिज्म के पेशेंट हैं, एडीएचडी के पेशेंट हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, तो क्या हुआ उनके साथ? तो एवरेज इंप्रूवमेंट इन प्राइमरी पैरामीटर्स, जो उनके इंप्रूवमेंट है, मान लेते हैं इसमें से हम ले लेते हैं हाइपर एक्टिविटी। 92% बच्चों को हाइपर एक्टिविटी पहले थी और 51% फायदा हो गया। 51% मतलब आधे फायदा हो गया, आधे। तो इट इज अ गुड विद इन फ्यू डेज। सिमिलरली अगर हम लें स्पीच, डिलेड स्पीच, बच्चों को बोलने में तकलीफ, जो 87% बच्चों में पहले थी ऑन एवरेज, वो उनमें 27% इंप्रूवमेंट आया। जितना था उससे 27%। किसी को हो सकता है 100% इंप्रूवमेंट आ गया, किसी को हो सकता है 10% इंप्रूवमेंट आया। तो एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट, ऐसे बच्चे होते हैं जो नजर नहीं मिलाते,
आई कॉन्टैक्ट भी करेंगे, इधर देख के बात करेंगे, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स। और 91% अधिकतर बच्चों में ये दिक्कत आती है जिनमें 54% ठीक हुआ। 54% का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कुछ बच्चे 100% ठीक हुए, कुछ बच्चे 27% ही ठीक हुए, 20% ठीक हुए, तो एवरेज जो आया वो 54% इंप्रूवमेंट आया। तो ये है प्राइमरी सिम्टम जिनके बेसिस पे ये डायग्नोस किया गया जाता है कि बच्चे ऑटिज्म के पेशेंट हैं या नहीं है। जैसे इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर, 92% बच्चे में ये वाली दिक्कत थी, जो कहीं भी हंसना नहीं तो हंसने लगेंगे, जहाँ हंसना है तो हंसेंगे नहीं, राइट। तो इसमें जो इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं इस वाले बैच का 15 दिन के आसपास या 15 से थोड़े ज्यादा दिन करने के बाद दैट इज 43% इंप्रूवमेंट, यानी कि कुछ का पूरी तरह ठीक हो गया, कुछ का पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, तो एवरेज कुछ का बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ ऐसा भी है, तो एवरेज मिला के 43% इंप्रूवमेंट। तो इस तरह से ये है प्राइमरी सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट। एक इंपॉर्टेंट बात समझना होगा अगर आपको ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर समझना है, डायबिटीज समझना आसान है क्योंकि डायबिटीज का एक ही पैरामीटर, ओनली वन, ब्लड शुगर रीडिंग बताओ, अगर कम है तो ठीक है, ज्यादा है तो डायबिटीज है। ब्लड प्रेशर एक ही पैरामीटर है, बीपी की रीडिंग बताओ, उसी से डायग्नोस होगा कि आप बीपी के पेशेंट है या नहीं है। जबकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कोई एक पैरामीटर नहीं है, इसके इतने सारे पैरामीटर हैं, प्राइमरी पैरामीटर, इन सबको ठीक करेंगे तो जाके बच्चा ठीक हुआ मानेंगे। और सारे जो सारे सिम्टम सारे बच्चों में नहीं होते, इनमें से कोई पर्टिकुलर 10 होंगे किसी एक बच्चे को, किसी दूसरे बच्चे को उनमें से कोई और 10 होगा, वो आपको समझना पड़ेगा, आगे समझाऊंगा। फिर सेकेंडरी पैरामीटर अलग है। So this is the secondary parameter, और इसमें आप देखेंगे कि जैसे ऐसे बच्चों को ये टर्शियरी पैरामीटर एपिलेप्सी ज्यादा होता है, नॉर्मल बच्चों को भी एपिलेप्सी हो सकता है, लेकिन ऐसे बच्चों में एपिलेप्सी फिक्स पड़ना ज्यादा कॉमन होता है। करीब इस बैच में 26% बच्चों को हमसे जुड़ने से पहले फिक्स पढ़ते थे, लेकिन इनके बाद हमसे जुड़ने के बाद 78% इंप्रूवमेंट है, यानी कि काफी बच्चों के फिक्स आना पूरी तरह खत्म हो गए, काफी बच्चों को काफी कम हो गया, बट एवरेज 78% आया, राइट। तो ठीक इसी तरह से ऐसे बच्चों में अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस ग्रुप में 21% बच्चों के को अस्थमा था हमसे जुड़ने से पहले, और 76% इंप्रूवमेंट बताया जुड़ने के बाद, यानी कि काफी सारे बच्चों के अस्थमा प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गई, कुछ बच्चों की ठीक नहीं हुई, तो एवरेज जाके ये फिगर आया 76%। तो कुछ बच्चों 63% बच्चों में रेकरेंट फीवर आने की समस्या थी, और उसमें 77% इंप्रूवमेंट है। 77% इंप्रूवमेंट का मतलब फिर वही कि कुछ बच्चों का फीवर आना पूरी तरह बंद हो गया, अधिकतर बच्चों का, लेकिन कुछ बच्चों का फीवर आना कम तो हो गया लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। तो एवरेज कितना है 77%। तो इस तरह से इतनी सारी चीजों को ठीक करेंगे तो माना जाएगा कि भाई अब बच्चा ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपने ऑटिज्म और एडीएचडी ठीक कैसे करना समझ लिया, तो आपने ये भी समझ लिया फीवर कैसे ठीक करना है, अस्थमा कैसे ठीक करना है, फिट्स कैसे ठीक करना है, हेडेक कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये सारी दिक्कतें इन बच्चों में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे ऐसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में कॉन्स्टिपेशन 79% बच्चों में रिपोर्ट की गई, और उसमें 78% बच्चों में ये ठीक हो गई, यानी कि आप मान सकते हैं कि अधिकतर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन कैन प्रोटोकॉल से ठीक हो जाती है। तो ये आप देखेंगे कि नॉर्मल बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उनमें भी अस्थमा हो सकता है, उनमें भी फिट्स पड़ सकते हैं, बट उसके जो चांसेस हैं वो ज्यादा इन बच्चों में होते हैं। तो अब जो फाइनल स्लाइड है इसका, कि ऐसे बच्चों में 65% बच्चे, जो इस वाले ग्रुप के 110 बच्चे जो किसी न किसी दवाइयों में थे, और इस कैन प्रोटोकॉल को ज्वाइन करने के बाद उनकी दवाइयां 92% छूट गई। 92% छूटने का मतलब काफी सारे बच्चों का सारी दवाइयां छूट गई, लेकिन कुछ बच्चों की थोड़ी थोड़ी दवाई वो फिर भी चला रहे हैं। हमारे तरफ से सारे छोड़ने हमने बोल दिया, लेकिन पेरेंट्स थोड़े से डगमगाए रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ऐसे बच्चों की एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है समाज से दी हुई, कि बोलते हैं कि थेरेपी सेंटर चले जाओ, स्पीच थेरेपी कराओ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराओ, बिहेवियर थेरेपी कराओ, फैमिली थेरेपी कराओ, काउंसलिंग कराओ। याद रखिए, आपकी गाड़ी रास्ते में अटक गई क्योंकि आपका इंजन खराब हो गया, और अगर आप गाड़ी को ऊपर से कितना भी चमकाएं तो वो गाड़ी चलेगी नहीं।
प्रॉब्लम इनसाइड है, प्रॉब्लम जीभ की नहीं है कि जीभ को बार बार हिलाने से वो बच्चा बोलने लगेगा, प्रॉब्लम इज इनसाइड। तो इनसाइड से ठीक करना पड़ेगा। लेकिन स्पीच थेरेपी के नाम पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम पे एक तो बच्चे को टॉर्चर किया जिसकी जरूरत नहीं थी, ऊपर से ऐसे पेरेंट्स का महीने में 25 से 50 हज़ार तक खर्चा भी होता है इस चीज में, जो कि ऑनगोइंग में जिंदगी भर ही करना पड़ेगा। तो हेल्थ वाइज, इमोशनल वाइज, वेल्थ वाइज हर तरह से नुकसान ही नुकसान हुआ। तो ये मैंने आपको रिजल्ट बताया कैन प्रोटोकॉल का। कैन प्रोटोकॉल क्या होता है? हम सिर्फ इतना बोलते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, कि ये नहीं करना है और ये जरूर करना है एवरी सिंगल डे, और हमें बताना भी है, राइट। और जब ये करने लगते हैं तो ये इंप्रूवमेंट आने लगता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनते रहें, पूरा आगे आपको पूरी समझ आएगी क्या एग्जैक्टली कैसे करना है। और जो आपको समझ आएगा, ये वीडियो भी उन पेरेंट्स को भेज देंगे तो वो उसको देख के भी समझ लेंगे। ये किताब लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी वो ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के लिए स्पेशली आपको हमारे पास जुड़ना है। कोई ठीक हो पाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नॉलेज लेना है, ये समझना पड़ेगा आपको। यू नीड एजुकेशन, यू डोंट नीड मेडिकेशन, दिस समथिंग यू टू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने वो बताया जो जनवरी में हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी 110 पेशेंट पे, और 2025 में जो हमने अगस्त से लेकर नवंबर तक जो ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी, ये स्टडी कितने लोगों में थी? 110। वो स्टडी थी हमारी 1001 बच्चों में, 1001 बच्चे, दोनों मिला दें तो कितना हो जाएगा? 1111। तो इतने बच्चों के ऊपर स्टडी, उसका भी नतीजा सिमिलर था, राइट। ये छोटा पेन ड्राइव, इसका पूरा डिटेल, इसके अंदर का सारा डेटा इंक्लूडिंग पेरेंट कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पूरा रिकॉर्ड टू पिछला। और ये बड़ा पेन ड्राइव, इसमें 1001 बच्चे का डेटा, ये आपके सामने है, राइट। यहाँ रख दिया है इस उम्मीद से कि भाई ऐसे प्रोपेगेंडा मीडिया, ऐसे मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल एसोसिएशन जिन्होंने आपको बताया हुआ है कि ठीक नहीं हो सकता, उन सबको हमने इनवाइट भेजा है कि आप आए, और सबूत हमने रख दिया यहाँ पे। ये सबूत लेके जाएं, सबूत देखें, जांच करें इसको। क्या पता मैं यूं ही झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको जांच करें इसको, और अगर ये आपने ठीक पाया तो हर पेरेंट्स तक पहुंचाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि वो ऐसा करने नहीं वाले, क्योंकि ऐसा करते ही ये पोल खुल जाती है कि अभी तक जो वो कर रहे थे उसी की वजह से आज बच्चे की हालत है। तो ये काम जो मेडिकल इंडस्ट्री नहीं करेगी, मेडिकल एसोसिएशन नहीं करेगी, जो हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं करेगी, वो काम आपको और हमें नहीं करना है, ताकि हम ऐसे बच्चों को ऑटिज्म से आज़ादी दिलवा पाएं, ADHD से आज़ादी दिलवा पाएं। तो अब ऐसे ही एक बच्चे की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। और बच्चे का नाम है वेदांशी। 11 साल 2 महीने, हमारे बीच में भी है। और वेदांशी है यहाँ पे, आइए आइए, इसका वेलकम। वेदांशी यहाँ पे है, वेदांशी के पेरेंट्स यहाँ पे हैं। वेदांशी के पेरेंट्स अभी 12th बैच था, 12वें बैच में आप जुड़े थे। जिस बैच का मैंने अभी रिकॉर्ड दिखाया, स्टडी दिखाया, जुड़े थे। और वेदांशी के पेरेंट्स ने वेदांशी को ये नीम थेरेपी 100% फॉलो किया, डिनर 8 बजे से पहले 100% फॉलो किया, राइट। प्रोबायोटिक ड्रिंक रोज देते थे और रोज बच्चा भी पीता था। कोकोनट इंटेक भी 100% हमारे मुताबिक था। सनलाइट एक्सपोजर हमारे मुताबिक था। DIP डाइट में थोड़ी बहुत कमी कर दी थी, कोई बात नहीं। 0 वोल्ट थेरेपी में हमारे मुताबिक था। और हमारे मुताबिक होने के बाद आज वेदांशी आपके सामने खड़ी है। और वेदांशी के लिए पहले तो डॉक्टर नमिता गुप्ता, जो कि मेंटर हैं इन बच्चों के, मैं इन बच्चों से आज पहली बार मिल रहा हूँ, पहली बार ही बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लगातार जुड़ी हुई है इनको मोटिवेट करने के लिए, तो वो डॉक्टर नमिता आपके सामने है। पहले आपसे शुरू करते हैं वेदांशी के बारे में, फिर पेरेंट्स से पूछते हैं, फिर बच्चे से भी देखते हैं क्या कर सकते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। याद रखिए, ऑटिज्म एंड ADHD इज प्रिवेंटेबल इफ यू डोंट डू दिस।
It is curable. If you do that, सबूत आपके सामने है, सारे एविडेंस यहाँ पे है। डॉक्टर नमिता। तो वेदांशी जो है अब एक बाथरूम सिंगर बन गई है और रोज नींद बात करते हुए गाने गाती है और जबरदस्ती रिकॉर्ड कराती है और 300 बच्चों के काम व्हाट्सएप ग्रुप में डलवाती है। तो उसकी मम्मी को इतना आश्चर्य है कि ये वही वेदांशी है जिसने गाने की कभी एक लाइन भी उनको नहीं सुनाई, जिसकी एल्बम में आज तक कोई भी फोटो नहीं है। कमरे के सामने छुप जाना, गैदरिंग से भाग जाना, स्कूल में अकेले बेंच पर बैठना। वह कहती है ये 11 साल का सफ़र बहुत लंबा था। आज भी वो 2 दिन का सफ़र पुणे से तय करके आए हैं आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए। Good morning all of you. I am Vedanshi parent from Pune, Maharashtra. वेदांशी की जर्नी बहुत लंबी थी, 11 साल की थी जब अब हो चुकी है। वेदांशी 1 साल से बिल्कुल अच्छी थी। जैसे ही पहला बर्थडे हुआ उसके 3 दिन बाद वो एडमिट की गई और उसके बाद में फिजिकल इश्यूज क्या है आज तक हम लोगों ने प्रोटोकॉल के पहले कभी समझ ही नहीं पाया, लेकिन सब पूरा बंद होता जा रहा है। वेदांशी एक ऐसी इमोशनल लड़की थी कि समाज, सोसाइटी, घर, परिवार, रिलेटिव किसी को फेस नहीं कर पाती थी। जिंदगी में वेदांशी तो हारी थी लेकिन हर जगह से हम हार चुके थे। लाइफ समझ नहीं आती थी कैसे जीऊँ इसके साथ और क्या दिनचर्या अपनाऊँ कि समाज को फेस कर पाऊँ। वेदांशी मेंटली अच्छी थी, IQ बहुत स्ट्रांग था, बट उसके पास स्पीच था, सब कुछ था, होते हुए भी वेदांशी बिल्कुल माइंडली जैसे कि पागल बच्चे होते हैं वैसी उसकी दिनचर्या थी। कहाँ से उसकी कहानी शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, मुझे कुछ समझ में इस टाइम नहीं आ रहा, लेकिन जो भी मेरे से हो सकता है बता सकती हूँ कि वेदांशी जैसे ही मॉर्निंग में उठती थी, मैं मुझे 6 बजे उठाती थी स्कूल के लिए और उठाते ही बिस्तर से वेदांशी को 30 छींके, मैक्सिमम 30 छींके आ जाती थी। जैसे कि हम लोगों को कभी कब कोल्ड होता है 5-6 छींके आ जाती है तो हम बिल्कुल ऐसा शरीर बिल्कुल लेस हो जाता है, लेकिन वेदांशी मॉर्निंग में ही 25 से 30 छींके आती थी और कंटिन्यू आती थी। जैसे मंजन ब्रश, ये इस दौरान पूरी आधा घंटे में 30 छींके हो जाती थी और बच्चे को इतना नाक से पानी निकलता था। ये स्टार्टिंग से ही था, दूसरे साल से हमें कुछ समझ में नहीं आता था। हम जाते थे हॉस्पिटल को, वहाँ पे जो भी हमें टीके बताते थे वो हम लगवाते थे, जो भी खिलाने को बोलते वैसा सब करते थे, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। हम 15 दिन में ठीक कर पाते थे, 2-3 दिन के लिए दवा छोड़ पाते थे और 5वें दिन ही लगभग फिर वही जर्नी स्टार्ट हो जाती। तब तो मुझे ADHD ऐसा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत टाइम बीत गया। स्कूल में 2nd स्टैंडर्ड में पहुंच गई वेदांशी और वहाँ से हर चीज़ से भागने लगी। पढ़ाई को तो दूर, गैदरिंग, किसी प्ले ग्रुप में, हर चीज़ से हटना और एक अकेली बेंच में बैठना, बच्चे के बिहेवियर को डिस्टर्ब करना, बहुत ही उसकी भी लाइफ सुबह से लेके हाई बहुत ही डिस्टर्ब रहना। हमको, टीचर को, पेरेंट्स को, सोसाइटी के सभी लोग हटा देते थे अपने बच्चों को कि वेदांशी जहाँ खेलेगी उसके पेरेंट्स अपने बच्चों को हटा के बोलते थे वेदांशी के साथ मत खेलो, तुम्हारा बिहेवियर गंदा हो जाएगा। और वो इतना हेल्थ इशू था कि उसके शरीर के सभी पार्ट की दवाइयाँ चलती थी। ऐसा कोई उसका पार्ट नहीं है जहाँ पे दवाइयाँ नहीं चलती थी। नाक, कान, गले, पूरी रात में इतना इन्फेक्शन होता था कि गले में वो ऐसे ऐसे कबूतर जैसे बोलने की आवाज़ निकलती रहती थी। और हम लोग हर चीज़ का दवा करते थे, लेकिन जितनी देर के लिए दवा करते बस उतनी देर के लिए सब कुछ होता और फिर से 1-2 घंटे के लिए किसी प्रोग्राम में जाना तो संग में दवाइयाँ ले जाना। सर्दी एक बिल्कुल ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम जैसी थी, लेकिन हमारे घर में किसी को ऐसे सर्दी की प्रॉब्लम नहीं थी, इस बच्चे ने फेस की। और सर्दी सबसे बड़ा इशू था। ADHD हमें बाद में पता चला था, 2nd स्टैंडर्ड में स्कूल में काउंसलिंग हुए और वहाँ से हमें केम्स हॉस्पिटल पुणे से पता चला कि बच्चा ADHD है, इसलिए 2 मिनट से भी ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाता है। लाख कोशिश करते थे पढ़ाने लिखाने बच्चे को, हर मैंने सपोर्ट किया। मैं हाउसवाइफ हूँ, कोई बिजनेस या
जॉब वाली नहीं हूँ, बच्चे को बिल्कुल 100 में 100 शुरू से दिया था, लेकिन हर तरह से हारी हुई थी। अब ऐसा लगता था या भगवान सुबह उठती थी और बोलती थी कि बाबा परमात्मा या वेदांशी के लिए कोई आसान रास्ता निकालो या फिर मेरी लाइफ को ख़त्म करो, क्योंकि हर जगह से हम हारते थे। लेकिन धीरे से एक दिन फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे सर बता रहे थे कि नीम की पत्तियाँ खिलाओ। फिर 2-3 दिन मैंने रिपीट किया उसी वीडियो को डाला, तो फिर और वीडियो आने लगे। फिर मैंने चालू कर दिया 28 अक्टूबर से। उसके 15 दिन के बाद मैंने सभी प्रोटोकॉल को 100 देने की कोशिश की, बट किसी दिन कुछ फैमिली इशूज हो जाते थे तो डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की, प्रोटोकॉल को फॉलो किया और आज ये रिकॉर्ड के साथ साबित कर रही हूँ कि वेदांशी की 10 साल, हाँ 1 साल तो पहले नहीं हुआ था, लेकिन जैसे सेकेंड साल में वेदांशी ने अपना शुरू किया जर्नी, उस टाइम से आज तक का 10 साल पूरा कंप्लीट हो गया। वेदांशी का हम कभी भी सर्दी ठीक ही नहीं कर पाए, जो अदर इशूज थे वो थे, लेकिन 20 दिन में मैंने नीम थेरेपी से और कुछ जो भी ज़रूरी थेरेपी थी, सिर्फ 20 दिन में पूरी 10 साल की सर्दी को अच्छे से क्योर किया। और जितनी भी उसकी फिजिकल प्रॉब्लम थी, नाक, कान, छींके आना, गले में कुछ अंदर प्राइवेट पार्ट, सब चीज़ों को उसने क्योर कर लिया है। और अभी इतना सोशलिंग हो गई है कि सब बच्चों से बोलती है, अपना ग्रुप बनाती है, अपने न्यू गेम्स डेवलप करती है। अभी पिछले साल उसके चाचू की शादी थी, पूरे ऑडियो वीडियो में कहीं भी उसकी एक फ़ोटो नहीं दिखी, हर समय पीछे बैक होना। आज पूरे ग्रुप में अपने वीडियो डालती है और स्कूल में बता के आई, जब एप्लीकेशन की मैं दिल्ली जा रही हूँ परफॉर्मेंस के लिए, तो अपने क्लास में जो यहाँ करना था वहाँ पे करके आई है। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। ये टीम, कैन प्रोटोकॉल टीम, नमिता मैम, प्रतीक्षा मैम, डॉक्टर BRC सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने मुझे परमात्मा की इतनी शक्तियाँ दी। मैं बयान शब्दों में इस टाइम तो नहीं कर पा रही हूँ, माइंडली तो बहुत कुछ चलता है बोलने को, लेकिन बोल नहीं पाऊँगी इस टाइम। लेकिन बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि ये सब जन बहुत खुश रहें, जैसे कि हमारे जीवन को शांति मिली और आज हमारी जीवन जीने की जर्नी ही बदल गई है। और हम आई एम सो हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब आगे की जर्नी को, वेदांशी को मैं बहुत आसानी से जिला लूँगी और प्योर तरीके से क्योर कर लूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। वेदांशी का एक परफॉर्मेंस है, गाना भी गाएंगे, पहले डांस करेंगे वेदांशी। गाना गा इसमें। Hello, my name is Vedanshi Verma. I am from Pune, Maharashtra. My song name is Ek Zindagi Mein. Especially to Vedanshi. Yes. मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी कैसे सपने मेरे, सारे चुन के मैं बुन लाऊंगी। मैं मारा इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। कि एक जिंदगी मेरी सो
माझी सासू तुझी मदर हे माझी होणारी हमसफर I love your beauty I love your fashion तुझ्यावर थांबणार माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर चाल शेकी शेकी आहे किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घेऊन तुझं लॉस्पिक एरिक आयलॅशेस बिंदुल मॅजिक तू माझा किंग हा जादू म्हणते हा म्हणते तसं गो जी आहे किती सुंदर तुझी कंबर तुला शंभर पैकी एक नंबर तुझी कंबर हे चाल शेकी शेकी आहे किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घेऊन हाँ मराठी का सर पहले इंट्रोड्यूस कर दूं हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं संजय मयूर जी हमारे बीच हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं और सर आप ये जो देख रहे हैं वेदांशी ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है डॉक्टर ने ADHD घोषित कर दिया था और ऐसी 10 साल जिंदगी गुजारी लेकिन उसके बाद इन्होंने कैंप प्रोटोकॉल फॉलो किया जो आपको पता ही है नीम थेरेपी और उसके बाद पहली बार वो जो बात नहीं करती थी गाना गा रही तो एक बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सबके लिए काजळाहुनी आले मी आज असं नका बघू आहो येते मला लाज केला शंगार जणू अप्सरा मी खास अरे नगरवाली कुठे निघाली पागल गर्द तनु मोरणीशी चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ नको मलाच्या घरी येतं जेवण करून जाईल सेलिब्रिटीसाठी मी तुझा PA बनून जाईल मला सेल्फीसाठी प्राऊड मला फील होणार प्राऊड इंस्टावर लाईक आणि मी कमेंट करत राहील कष्ट माझ्या पैशांनी घेणार मी तुकी राजा होणार मी इंस्टावर लाईक हाय गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ That's good. That's good. Thank you. मोमेंटो बच्चे के लिए वेदांशी आपने सारे जहां को मोटिवेट किया और वेदांशी को देखने के बाद जो पेरेंट्स ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं मुझे और उनको यकीन आ गया होगा कि आपके बच्चे भी पूरी तरह ठीक हो सकते हैं इंस्पिरेशन वेदांशी आपके लिए ऑन माइक आप पूछिए मेरे तरफ से नमिता मैम को गिफ्ट और उसने लिखा है कि ये मेरी गॉड मदर है ये मेरी गॉड मदर है सर मेरे गॉड फादर हैं सिर्फ मेरी माँ ने मेरी परवरिश की है बट ज़िंदगी जीने का असली मज़ा आज से मिल गया है और ये ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाएगी ये कॉन्फिडेंस बहुत ही लेस लेवल 0 पॉइंट पे था आज जहाँ से बढ़ गया है ये बहुत बड़ी मंच पे अब काम कर पाएगी मुझे बस यही देखना था शारीरिक तो मैंने देख लिया था ये जो मंच का था आज इशू ये भी दूर हो गया तो प्रोटोकॉल में बहुत दम है सिर्फ एवरीवन फॉलो करें और ये एक मैजिक है हर क्षण हर कड़ी में प्रोटोकॉल में मैजिक ही मैजिक भरा है विश्वास के साथ 100% प्लीज़ सभी लोग फॉलो करें और हाँ एक बात ज़रूरी कहनी है कि मैं इतनी बड़ी डॉक्टर अब बन चुकी हूँ कि मैं अपनी फैमिली में कोई बीमारी आने नहीं दूंगी अगर कोई आई तो मैं सर की भी शायद ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े मैं स्वयं क्योर कर सकती हूँ 100% के साथ करूँगी थैंक यू हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट संजय मयूर जी पधार चुके हैं सर आप ऑनर करना चाहते हैं प्लीज आचार्य मनीष जी के साथ में आए
सर आपको अभी स्टेज पे रहना है, एक बुक रिलीज है। अभी जो आपने बच्चे को देखा ये ADHD की पेशेंट थी मतलब जब तक हमसे नहीं जुड़ी थी। अब ये पूरी तरह से लाइक है, अब ये पूरी तरह से ठीक हो गया, आपके सामने है। तो ये किताब का रिलीज अभी आपके हाथ में कराएंगे और उसके बाद एक छोटा सा आपका पेशेंट के सामने कुछ कर दो ना। ये तो ऑलरेडी इनको आइडिया है, तो ऑलरेडी आइडिया है। तो बुक रिलीज के लिए हमारे मित्र अभिनव मित्तल आप आए और साथ में हमारे किसान मित्र भी साथ में हैं, तो उसको भी साथ में लाएं। अंकुश जी आ जाओ आप। हाँ अंकुश जी आप आए साथ में। लाइट पीछे जाए आगे जाए, आगे आए आगे एंड और हमारी जो टीम है वो भी साथ में आ जाए और बुक्स लेकर आ जाए। ये हमारे किसान मित्र हैं सर। ऑर्गेनिक श्री संजय मयूख ऑर्गेनिक फूड जो करते हैं ऐसे 125 आचार्य मनीष जी, हमारे मिस्टर अंकुश, आगे हमारे बीच RK वर्मा जी भी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ आर्य समाज BMVK ऑडिटोरियम, मिस्टर अरुण बहल सेक्रेटरी BMVK। और हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी स्टेज पे आएँ बुक रिलीज के लिए, प्लीज बी क्विक। डॉक्टर नमिता, कल्पना, प्रतीक्षा, डॉक्टर संजू, डॉक्टर वंशिका, अभिषेक, मिस्टर मोहन जोशी, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर तन्वी, मिस्टर पुष्कर, कपिल, पदम, अगर रंजन जी हैं ही कैन जॉइन, शुभम, दीप्ति, मिस शालिनी, और मैं आग्रह करूंगा हमारे चीफ गेस्ट संजय जी से 2 शब्द बोले, एड्रेस करें ऑडियंस को। आज इस पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर हमारे भाई मित्र और प्रेरक BR चौधरी जी, आचार्य मनीष जी, सदैव सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। कहा जाता है कबीरा संगत साधु की जो गंधी को वास, जो भी गंधी दे नहीं त्यों भी बात सुबास। मैं डॉक्टर BR चौधरी जी से हमेशा सुभाषित होते रहा हूँ। शायद आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर BR चौधरी जी के संपर्क में और आचार्य मनीष के सानिध्य में मैं भी बहुत कुछ सीख गया हूँ। और जिस तरह से बताते रहे हैं, कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बड़ी रोचक होती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां इसलिए रोचक होती हैं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जिया है उसको। तो हमने भी डॉक्टर साहब के सलाहों में जिया है। और केवल इतना ही नहीं, हम तो बार बार आग्रह करते रहे हैं डॉक्टर साहब से और आचार्य मनीष जी से कि मेरे बिहार चलिए, क्योंकि मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य भी हूँ और निश्चित तौर पे अपने प्रदेश की सेवा में लगा रहता हूँ। और आप जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से डॉक्टर चौधरी और आचार्य मनीष जी निस्वार्थ भाव से लोगों की को सेवा देते रहते हैं। और जब मतलब ऑन द स्पॉट, तो ऑन द स्पॉट का मामला मैंने कई बार फोन किया इन लोगों को कि भाई इनको दिखाना है, वो आदमी दिल्ली आ चुका है, समय मिल गया। तो शायद यहाँ उपस्थित लोगों को भी समय मिला होगा, तभी
वो इतने उत्साहित होके इस कार्यक्रम में है। और मैं भी, बारिश हो रहा है, मेरे मकान के बाद गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल हो रहा था, पूरा रास्ता बंद था, लेकिन मेरे इरादे बुलंद थे, मुझे जाना था। तो मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर, और मेरे घर से लेकर मेरे मोहल्ले, यानी मेरे मोहल्ले का अर्थ है मैं NLC क्वार्टर में रहता हूँ, बिहार के उच्च सदन के साथियों के साथ रहता हूँ। तो वहाँ भी कई लोगों को फ़ोन पर बात करा के, और ऐसे कई लोगों को मुझे तो लगा ठीक हुए, अच्छे हुए। लोगों ने बाद में मुझे बताया भी कि हाँ बहुत फायदा हुआ। कई लोगों को दिल्ली भी भेजा। तो मुझे लगता है इस सेवा कार्ड, यह सेवा कार्ड और बलवती हो, बुलंद हो, हम सब की शुभेच्छा है। आज थोड़े काम में होने के कारण समय कम दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मन आपके साथ है, मेरी मनोकांक्षा है, मेरी शुभकामना है कि आपकी यह पद्धति और आगे बढ़े और लोगों को स्वस्थ बनाए, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। तो स्वस्थ बनने की शुभकामना के साथ कि देश का एक एक नागरिक स्वस्थ बने और आप सबका योगदान रहे, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।